ओके हमारा नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक था रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेज। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन अरेज की मैंने आप लोगों को ऊप के लेक्चर्स में भी बताई थी थर्ड सेमेस्टर में, बट इसको यहाँ पे अब हल्का सा दोबारा से रिवाइज टाइप कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। अरे क्या है, कैसे स्टोर होती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं मेमोरी में। अरेज आर स्टोर्ड इन कंटीजियस मेमोरी लोकेशन। कंटीजियस मेमोरी लोकेशन यानी कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, आपस में जुड़ी हुई। ठीक है, स्टोर्ड होती हैं मेमोरी में। जैसे A0 इंडेक्स उसका क्या, ज़ीरो ए का, A1 यानी इंडेक्स उसका 1 2 3 इस तरह। इसका बेस एड्रेस क्या है 100, इसका बेस एड्रेस क्या है 104। इफ़ बेस एड्रेस इक्वल 100, अगर इसका बेस एड्रेस क्या है 100 है तो एलिमेंट साइज़ क्या होगा 4 बाइट्स का, यानी जगह कितनी लेगा एलिमेंट हमारा, साइज़ क्या होगा उसका 4 बाइट्स का। देन एड्रेस ऑफ एलिमेंट यानी लोक, लोक का LOC, लोक का मतलब यहाँ पे क्या होगा लोकेशन। ठीक है, लोकेशन इसकी बता रहा है कि ए की क्या हो आई यानी इंडेक्स उसका, उसके बाद बेस हमारी जो भी बेस है यानी 100 प्लस आई यानी जो इंडेक्स अभी चल रहा है वो, और उसको मल्टीप्लाई करवा दो उसके साइज़ के साथ। इससे क्या होता है कि हमें नेक्स्ट वाली जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस, बेस एड्रेस मिल जाता है, पता चल जाता है कि वो अगली इंस्ट्रक्शन कहाँ पे स्टोर होगी, क्या होगी। अब एड्रेस फाइंड करते हैं एलिमेंट्स का। लेट करें कि जैसे आपके पास A0 यानी A0 लोकेशन हमारी क्या है आई, क्या हो गया 0, 100 यानी बेस प्लस 0 यानी हमारा इंडेक्स के जो इंडेक्स चल रहा था सॉरी अरे का 0 मल्टीप्लाई बाय 4, उसको क्या करें 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें। क्यों, उसका साइज़ क्या था 4 था, उसको क्या आ गया हमारे पास 100 आ गया। उसके बाद क्या करें सिंपली लोकेशन, अब वो क्या करेगा अरे क्या करेगी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे पॉइंट हो जाएगी, मींस अगले वाली वैल्यू के ऊपर चली जाएगी, अगले इंडेक्स पे चली जाएगी। A1 के ऊपर लेट करें वो चली गई, जैसे A0 को हमने निकाल लिया वो A1 पे आ गई। A1 का अब यहाँ पे होगा A1 के ऊपर क्या होगा कि लोकेशन A, आगे इंडेक्स उसका क्या 1, उसका बेस एड्रेस यानी पिछली वाली का बेस एड्रेस उसकी वैल्यू का क्या था 100, वो प्लस 1, इंडेक्स अब क्या 1 है, आई की वैल्यू 1 होगी, मल्टीप्लाई बाय 4, साइज उसका 4 है। इसको क्या करें अब 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ तो क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू बोर्डमैस रूल सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी ना, मल्टीप्लिकेशन हुई 4 प्लस 1 क्या हो गया 4 प्लस 100 104 आ गया। इसी तरह सिंपली क्या होगा नेक्स्ट ऐसे इंस्ट्रक्शन चलती जाएंगी और फाइनली हम क्या करेंगे लास्ट इंस्ट्रक्शन तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि फाइनली हम लोग क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि इंडेक्स क्या होगा और एड्रेस क्या होगा। इंडेक्स ए के आए, ए के ऊपर क्या था सॉरी 0 के ऊपर हमारे पास 100 एड्रेस था, 1 पे 104 था, 2 पे 108 और 3 पे हमारे पास 104। यहाँ पे लोकेशन का मैंने लास्ट पे आपके लिए लिख भी दिया, अगर भूल भी जाओ कि LOC का मतलब क्या है लोकेशन। अब इसके पास हमारे पास आ जाती है 1 डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे। इन चीज़ों के अंदर देख लेते हैं कि कैसे एड्रेस को कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर 1 डायमेंशनल अरे का एड्रेस का फॉर्मूला है कि लोकेशन, उसके बाद A यानी अरे आपकी जो भी है उसका नाम यहाँ पे भी आ सकता है, आई यानी आपका इंडेक्स, इक्वल किसके रखना है बेस A यानी जो भी A का अभी बेस है चल रहा वो, प्लस आई माइनस LB यानी लोअर बाउंड के साथ। ठीक है, उसको क्या करें माइनस करवाएं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी जितने आगे आपने मूव करना है फॉरवर्ड मूव करना है वो, मल्टीप्लाई बाय W यानी W यहाँ पे क्या होगा आपका साइज होगा हर एलिमेंट का। उसके बाद आपने क्या करना है एग्जैक्ट आपको मेमोरी एड्रेस आपको मिल जाएगा। इसे अब आप लोग खुद भी एक दफ़ा परफॉर्म करके देखिएगा, अगर ना आए समझ तो फिर मुझे बताइएगा। 2 डायमेंशनल अरे रिप्रेजेंटेशन, अब इसमें क्या है दो तरह का मेथड यूज़ होता है, यानी 2 अरे यूज़ हो रही है ना तो उसके अंदर क्या होगा रो भी बनेगी और कॉलम भी बनेगा, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। ये सब बातें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऊप में, बट अब ये फिर से कर रहे हैं। ठीक है, रो में क्या होगा मेजर ऑर्डर, एलिमेंट्स क्या होंगे रो बाय रो स्टोर होंगे और उसमें कॉलम बाय कॉलम होंगे। समझ आ रही है। इसके अंदर क्या है एग्जांपल, जैसे लेट करें आपके पास ये एक अरे में डाटा स्टोर था, आपने क्या किया 1 2 3, इसके बाद आपने क्या किया रो बाय रो चलना है, यानी पहली रो खत्म हो गई 1 2 3 स्टोर हो गया, उसके बाद 4 5 6 स्टोर हो गया, उसके बाद 7 8 9 रो बाय रो। ठीक है, उसके बाद इसी तरह कॉलम मेजर ऑर्डर के अंदर क्या होगा कॉलम बाय कॉलम, यानी इसी चीज़ को क्या करो कॉलम बाय कॉलम चलो, 1 पहले 1 फिर 4 फिर 7 स्टोर होगा, फिर 2 फिर 5 फिर 8
फिर 3, फिर 6, 9, ठीक है, इस तरह स्टोर होगा। अब इसको करके दिखा देती हूँ, मुझे यकीन है आप लोग नहीं करेंगे इसलिए मैं करके दिखा रही हूँ। एड्रेस कैलकुलेट करते हैं कि रो मेजर में क्या होगा, लोकेशन ए यानी आई और जे यानी रो और ये जे में कॉलम स्टोर होगा। बेस प्लस इसके बाद क्या किया इसने, आई मल्टीप्लाई बाय एन यानी नंबर ऑफ रोज जिनको हमने क्या करना है, स्किप करना है, प्लस जे यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, मैंने नीचे मेंशन भी किया है। कॉलम पोजीशन हमें शो कर रहा है जो हमारी विद इन दी रो होगी, और मल्टीप्लाई डब्ल्यू यानी डब्ल्यू क्या हमें शो कर रहा है, कन्वर्ट करने का बता रहा है कि टोटल एलिमेंट्स को बाइट में जिनको कन्वर्ट करना है उनको बताओ, साइज एलिमेंट का हमारे बताओ जिसको मल्टीप्लाई करवाना है। और बेस हमारी सिंपली हमें पता है कि जो हमारा स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस होता है वो हमारी बेस है। अब इसमें एक एग्जांपल अच्छे से समझते हैं। बेस इक्वल लेट करें हमारे पास उसने 100 दी है, बेस हमारी 100 है, n इक्वल 4 यानी हमारे पास क्या दिया है, n हमारे पास 4 दिया है यानी 4 कॉलम हमारे पास हैं। W हमारे पास है 4 बाइट्स। फाइंड करें एड्रेस टू A 2 और 1 का, यानी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम उसका एड्रेस क्या होगा, लेट करें, निकाल के दिखाएं ज़रा। लोकेशन यानी हमने क्या किया, ये वो ऊपर वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट वही यूज़ किया। लोकेशन उसने कहा था, लोकेशन हमने क्या किया 2 यानी आई की जगह पे सेकंड रो यानी सेक 2 आ गया, जे की जगह पे क्या आ गया हमारा 1। बेस हमारी थी 100, उसके बाद प्लस उसके अंदर ब्रैकेट्स में उसने कहा आई की वैल्यू, सबसे पहले फॉर्मूले में ऊपर देखें, फॉर्मूले में था आई यानी 2, इसके अंदर एक क्वेश्चन में हमें दिया उसने n यानी हमारे पास 4 कॉलम्स हमारे, j यानी 1, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई करें किसके साथ, w यानी साइज के साथ, जो स्किप करना कन्वर्ट करना था जिस एलिमेंट्स को हमने उसके साथ। सिंपली क्या करें, इसे आप लोग परफॉर्म कर लेंगे, 2 4 टाइम्स करें तो 8 आएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 36 और इसको ऐड करेंगे तो 136 इसका आंसर आ जाएगा। अब आज के इस सारे लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी इन स्ट्रक्चर्स की। डाटा स्ट्रक्चर्स में हम इनको क्यों पढ़ रहे थे, वैसे ये तो ये पिलर है कह लें कि इसका डाटा स्ट्रक्चर का, ठीक है, सारा कुछ। These data structures are fundamental in computer science and are used in many real world systems। ये बहुत से रियल वर्ल्ड सिस्टम्स में यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले अरे हमने पढ़ा था, ठीक है, ADT पढ़ा था, ADT के बाद अरे पढ़ा था। ADT में कैसे है काम करता, अरे आर यूज्ड इन डेटाबेस की इंडेक्सिंग करने में, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में और कंपाइलर्स में यूज़ होगा, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या कहाँ पे यूज़ होंगे, पॉलिनोमियल्स हमारे सिंबॉलिक मैथमेटिक्स में, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में और कंप्यूटर ग्राफिक्स में शो होगा। स्पार्स मैट्रिसेस कहाँ शो यूज़ होंगे, हमारे मशीन लर्निंग में, नेटवर्क ग्राफ्स में और फिज़िक्स की सिमुलेशन में। अगर अभी भी कुछ भी समझ नहीं आया तो लेट मी नो, इसको डिस्कस कर लेंगे।